हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम फिर से कंटिन्यू करेंगे प्रॉब्लम सेट चैप्टर नंबर 7 मेंसुरेशन का, और इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है कि ए मेटल पैरेललोपाइप्ड ऑफ मेजर 16 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर वॉज मेल्टेड टू मेक कॉइन्स। तो यहाँ पे इतना पढ़ने के बाद आपको जो दो फिगर के बारे में समझ में आ रहा है वो ये दो फिगर है, एक पैरेललोपाइप्ड और एक कॉइन्स। अब हमने जो मेंसुरेशन में फिगर्स पढ़े उसमें से ये दोनों किस फिगर को बिलोंग करते हैं वो अगर आपको समझना है तो पैरेललोपाइप का मीनिंग स्टूडेंट्स आपका क्यूबॉइड ही है। जो आपने क्यूबॉइड पढ़ा है वही पैरेललोपाइप्ड है, तो यहाँ पे आपको ये कन्फ्यूजन हटाना है। तो पैरेललोपाइप आपके पास दिया है और फिर आगे उसका जो मेजर्स है वो कैसा दिया है, 16 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। तो जब ऐसा मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में दिया रहता है तो फर्स्ट वाला लेंथ होता है, सेकेंड वाला ब्रेथ होता है और थर्ड वाला उसका हाइट होता है। तो वो चीज़ अगर आप यहाँ पे एक बार यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको लेंथ मिल जाएगा ये। तो ये आपको मिल जा रहा है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर लेंथ, और ब्रेथ ये है तो ब्रेथ आपको दिया है 11 सेंटीमीटर, और हाइट जो है हाइट वो आपको दिया है 10 सेंटीमीटर। तो इस क्यूबॉइड का, इस पैरेललोपाइप का आपके पास लेंथ भी है, ब्रेथ भी है और हाइट भी है, और ये एक मेटल है, किसी मेटल का है। यहाँ पे कलर अलग है लेकिन ये मेटेलिक कलर रहेगा, और इसको मेल्ट किया है और इससे क्या बनाया स्टूडेंट्स, इससे कॉइन्स बनाया। तो कॉइन्स आप देखोगे तो ये कॉइन्स है स्टूडेंट्स। तो कलर डिफरेंट है लेकिन आप ऐसा समझ के चलिए, जनरली ऐसे कॉइन्स को बनाया है। और पूछा गया कि हाउ मेनी कॉइन्स वेर मेड। तो इस मेटल को मेल्ट करने के बाद ऐसे कितने कॉइन्स आप बनाओगे, और उस कॉइन्स का जो डायमेंशंस रहेंगे वो ऐसे रहेंगे, क्या उसके मेजर्स जो रहेंगे कि द थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ ईच कॉइन वॉज 2 mm एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो इसके अंदर अगर थिकनेस की बात करें और डायमीटर, तो डायमीटर आप समझते हो इस कॉइन का, यहाँ का जो डिस्टेंस रहेगा वो डायमीटर है, रेडियस का डबल। अगर डायमीटर 2 mm है तो आप समझ जाओ कि रेडियस उसका आधा होता है 1 डायमीटर 2 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना रहेगा, 1 सेंटीमीटर रहेगा, mm नहीं है स्टूडेंट्स, mm है उसका थिकनेस। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि द थिकनेस एंड डायमीटर ऑफ ईच कॉइन वॉज 2 mm एंड 2 सेंटीमीटर। तो थिकनेस 2 mm है और डायमीटर 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 2 सेंटीमीटर लिया है तो आपको रेडियस मिल जाएगा 1 सेंटीमीटर, और थिकनेस ये है स्टूडेंट्स, ये आपको 2 mm दिया है जो हाइट रहेगा। तो थिकनेस का क्या मतलब हो गया, थिकनेस ये हो गया स्टूडेंट्स। तो थिकनेस आपको दिया है और वो है 2 mm, जो आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सारे के सारे यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में है, लेकिन थिकनेस जो है वो mm में है जो आप चेंज करोगे। अभी ये जो कॉइन है ये किस फिगर को बिलोंग कर रहा है, जैसे ये पैरेललोपाइप का मतलब क्यूबॉइड हो गया, तो ये एक सिलेंडर है स्टूडेंट्स। सिलेंडर का ही एक टुकड़ा देखोगे तो वो कॉइन के जैसा है। तो ये जो हाइट होता है वो यहाँ पे ये हाइट है, जो थिकनेस है वो उसका हाइट है, जिसको आप h यहाँ पे ले रहे हो, h यहाँ पे भी लिया है तो दोनों को चेंज करेंगे, एक को h1 कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, आपको इस मेटेलिक क्यूबॉइड से, पैरेललोपाइप से कितने कॉइन्स बने इस मेजर्स के, ये आपको बताना है। तो आपको इसका वॉल्यूम और आपको इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। इसके वॉल्यूम को ऊपर लिखना है, इसके वॉल्यूम को नीचे लिखना, डिवाइड करना है, जैसे इसके पहले के दो क्वेश्चन में भी यही काम किया स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इसका वॉल्यूम ये है और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला ये है, L इंटू बी इंटू एच और पाई आर स्क्वायर एच। तो L आपके पास है, B आपके पास है, H आपके पास है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसका फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का वैल्यू आपके पास, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल मतलब ये सिलेंड्रिकल ही रहेगा ना कॉइन, तो पाई का वैल्यू आपके पास रहेगा। रेडियस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको डायमीटर दिया है क्वेश्चन में, D जो 2 सेंटीमीटर दिया है तो रेडियस 1 सेंटीमीटर बन जाएगा, और H जो है वो थिकनेस है जो 2 mm दिया है, जिसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो mm और सेंटीमीटर का अगर आप रिलेशन देखते हो तो देखिए 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 mm होता है, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, और आपको 2 mm दिया है, मतलब एक और एक, जिसको आप 0.2 सेंटीमीटर बोल सकते हो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो बने ही नहीं, 2 mm दिया है मतलब ये 2 पॉइंट तक है, तो 0.2 सेंटीमीटर बोल सकते हो। या आप ऐसा बोल सकते हो ये 2 है और अपॉन 10 लाइन्स है तो अपॉन 10, क्योंकि 2/10 भी 0.2 होता है। तो H1 को, इसको H1 ले लेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि H दो जगह पे नहीं रख सकते आप। तो H1 को हम क्या करेंगे, 2/10 सेंटीमीटर कर देंगे, या तो आप लिख सकते हो 0.2 सेंटीमीटर, लेकिन ये लिखोगे तो कैंसिलेशन हो जाएगा, इसके लिए मैं आपको ये लिख के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मतलब सिर्फ और सिर्फ हाइट जो है, जो mm में दिया था उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है। अब करना क्या है, इसका वॉल्यूम और इसके वॉल्यूम को डिवाइड करना है,
मतलब इसके वॉल्यूम, ये मेटेलिक पैरेलल पाइप है जो सबसे ज़्यादा मेजर्स का है। इसके अंदर से, इसमें से आपको कॉइन बनाना है, तो एक कॉइन का जो वॉल्यूम रहेगा उसको आपको नीचे लिखना है, और पूरे के पूरे पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम है उसको आपको ऊपर लिखना है। उसके बाद कैंसिल करने के बाद जो भी आंसर बचेगा उतने कॉइन्स बनाए जा सकते हैं। जैसे मैंने आपको इसके पहले वाले सम्स में बकेट और जग का आपको एक एग्जांपल दिया था, वैसे सेम है यहाँ पे। तो चलिए, अब ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे देखा है वो एक बार आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम सब बता देंगे कि क्या लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, और ये सारी चीज़ें बता देंगे। तो ऐसा लिखते हैं कि द लेंथ ऑफ ए मेटल पैरेलल पाइप L इज़ 16 सेंटीमीटर। फिर लिखते हैं इट्स ब्रेड B इज़ 11 सेंटीमीटर और इट्स हाइट H इज़ 10 सेंटीमीटर। ये बता दिया इसके लिए। और अब कॉइन के लिए बताएंगे। तो डायमीटर ऑफ द कॉइन इज़ 2 सेंटीमीटर। कॉइन का डायमीटर 2 सेंटीमीटर है, और इसीलिए हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर इट्स रेडियस R विल बी 1 सेंटीमीटर, उसका आधा हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको बताना है कि इट्स थिकनेस H1, इसको H1 लिया है क्योंकि H और H सेम तभी हो सकते हैं जब दोनों के लिए सेम रहेगा, तो ये आप जानते हो। वो आपको दिया है 2 mm, और जिसको आपको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो आप लिख सकते हो विच इज़ इक्वल टू 2/10, और बन जाएगा वो सेंटीमीटर। तो इतना करना है स्टूडेंट्स। उसके बाद हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम मतलब दोनों को डिवाइड करेंगे और नंबर ऑफ कॉइन्स फाइंड आउट करेंगे। तो हम ऐसा लिखेंगे कि नंबर ऑफ कॉइन्स दैट वेर मेड विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल पैरेलल पाइप डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन। बस इतना करना है, और अब इसके वैल्यूज़ को हम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं लिखना चालू करता हूँ। तो चलिए, विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मेटल पैरेलल पाइप लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट है, तो L इंटू B इंटू H यहाँ पर लिखेंगे। फिर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच कॉइन है पाई R स्क्वायर, H है जिसको H1 कर देंगे हम। तो विच इज़ इक्वल टू L आपके पास है 16, तो यहाँ पे लिख देते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय B हमारे पास है 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 इंटू H है 10, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। फिर इसको डिवाइड करेंगे, पाई आपको 22/7 लिखना है। फिर इंटू R स्क्वायर, रेडियस 1 है तो R स्क्वायर 1 इंटू 1 2 टाइम हो जाएगा। फिर इंटू H1 आपके पास 2/10 है, तो इसको लिखेंगे 2/10। तो अब यहाँ पे कैसा करेंगे, देखिए 16 को आप 16 लिखिए, इंटू 11 लिखिए, इंटू 10 लिखिए, और फिर आपको क्या करना है कि जो 22/7 है ये डिवाइड हुआ है, तो डिवाइड बाय 22/7 का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 7/22। तो 7/22 में 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे रहेगा, इसका ये मीनिंग हो जाएगा। 1 1 ज़ा 1 ही रहेगा, उसको आप छोड़ सकते हो। उसी तरह 2/10 अगर डिवाइड हुआ है तो मल्टीप्लाई करें तो 10/2 हो जाएगा, तो 10/2 में 10 ऊपर रहेगा और 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे समझिए कि 22 और 2 ये दोनों यहाँ पे रहेंगे, और ये 7 और 10 जो है ऊपर चले जाएंगे। फिर आपको इसको सॉल्व करना, तो 11 के टेबल में यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, तो 11 1 ज़ा और 11 2 ज़ा। फिर 2 के टेबल में आप ये दोनों भी कैंसिल कर सकते हो या इनको भी कर सकते हो, जैसे 2 8 ज़ा 16 और फिर 2 4 ज़ा 8। तो ये 4 है, फिर ये 10 है, फिर ये 10 है, तो 10 10 ज़ा 100 और 7 4 ज़ा 28। तो 28 को अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको मिलता है 2800। तो आपको मिलता है 2800। तो इतने कॉइन्स बनेंगे उस मेटल से जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। तो फाइनली आपको लिखना है कि 2800 कॉइन्स कैन बी मेड फ्रॉम द गिवन मेटल पैरेलल पाइप्ड। तो बस इतना ही था स्टूडेंट्स। तो मिलेंगे वापस से अगले वीडियो में, और प्लीज़ कमेंट करिए अदर वीडियोज़ के लिए भी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।